रेजोनेंस हाइब्रिड इज अ रियल स्ट्रक्चर, एक पॉइंट ये भी लिखे होंगे हम लोग। देखते हैं हम लोग डिटेल में देखेंगे और भी एग्जांपल और क्लियर हो पाएगा। और जो रेजोनेंस हाइब्रिड का जो फॉर्मेशन होता है, एक पॉइंट ये भी लिखे होंगे हम लोग कि रेजोनेंस हाइब्रिड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। पॉइंट ये भी आ रहा होगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैन नॉट बी आइसोलेटेड। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को हम आइसोलेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये हाइपोथेटिकल चीजें तो हम आइसोलेट नहीं कर सकते। आइसोलेट किसको करते हैं, जो रियल होता है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को हम लोग आइसोलेट नहीं कर पाएंगे। एक और एग्जांपल में लेता हूँ, यहाँ पे है क्या रहा है, CH3 कार्बोनेट आयन हो, C डबल बॉन्ड O माइनस O माइनस, ये क्या यहाँ पे CO3 2 माइनस कार्बोनेट आयन। अब यहाँ पे देखना कि ये क्या स्ट्रक्चर हम लोग पहले भी ड्रॉ कर चुके हैं। कार्बोनेट आयन का स्ट्रक्चर, सेंट्रल एटम कार्बन होगा, 3 ऑक्सीजन एटम है, दैट मीन्स एक डबल बॉन्ड से कनेक्टेड होगा, 2 नेगेटिव चार्ज, दैट मीन्स नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे देखने की जो ऑक्सीजन एटम है, अगर उसको यहाँ पे मेंशन कर दिया जाए कुछ नंबरिंग करके, ये 1 हो, ये 2 हो और ये 3 हो। अभी जो तुम्हारा डबल बॉन्ड है, ये कार्बन और O1 ऑक्सीजन के बीच में आ रहा है। अब यही डबल बॉन्ड इधर भी तो हो सकता है, यहाँ पे है C C। अब नेगेटिव चार्ज ऐसा नहीं कि ये नीचे ही हमेशा दोनों ओ नेगेटिव कहीं भी दिखा सकते हैं, ओ नेगेटिव डबल बॉन्ड O और ये O नेगेटिव यहाँ पे रहे। इसी का एक और पॉसिबल स्ट्रक्चर है कि डबल बॉन्ड अभी यहाँ पे कहाँ पे आ रहा है, सेकंड ऑप्शन पे। अब यही डबल बॉन्ड इधर भी तो आ सकता है, थर्ड वाले ऑप्शन के पास बिल्कुल आ सकता है, वो C O माइनस डबल बॉन्ड O। ये तीन कार्बोनेट आयन CO3 2 माइनस का, ये तीनों स्ट्रक्चर पॉसिबल है, तीनों इक्विवेलेंट ही है। बट डिफरेंस क्या तीनों में, तीनों एक दूसरे का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ये। क्योंकि जो डबल बॉन्ड का पोजीशन है, पाई बॉन्ड का जो पोजीशन है वो चेंज हो रहा है। फर्स्ट RS में, RS फॉर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, फर्स्ट RS में कार्बन और O1 के बीच में पाई बॉन्ड आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है। यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है तुम्हारा, पोजीशन सेम रखें इसका 1 2 3, कार्बन और O2 के बीच में 1 2 3, यहाँ पे कार्बन और O3 के बीच में आ रहा है डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड का पोजीशन चेंज हो रहा है। तो रेजोनेंस का एक डिफिनेशन और भी होता है, बिल्कुल यहाँ कहीं भी हम लोग पाई बॉन्ड को रख सकते हैं, यहाँ पे तीनों स्ट्रक्चर में से किसी को ड्रॉ कर सकते हो। बट एक्चुअल में ये तीनों कैसा स्ट्रक्चर होता है, हाइपोथेटिकल। अब ये तीनों एक दूसरे का क्या रहता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो फिर रियल क्या होता है, यहाँ पे देखना है कि जो डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है एक्चुअल में, अब कहीं ऐसा नहीं कि डबल बॉन्ड एक जगह फिक्स नहीं है। कार्बन O1 के बीच भी पाई बॉन्ड कैरेक्टर है, कार्बन O2 के बीच भी पाई बॉन्ड कैरेक्टर है, कार्बन O3 के बीच भी पाई बॉन्ड कैरेक्टर है। इसका मतलब ये हुआ कि जो पाई बॉन्ड कैरेक्टर होगा तीनों पोजीशन पे होगा, CO1 के बीच में, CO2 एंड CO3 के बीच में, बिल्कुल तीनों पोजीशन पे है। तो उसको किसी एक ही स्ट्रक्चर में दिखाना हो तो वो कैसे दिखाएंगे, यहाँ पे O आ रहा है, देखोगे ध्यान से, O O आ रहा है यहाँ पे, पाई बॉन्ड कैरेक्टर CO1 के बीच भी है। तीनों पोजीशन पर एक साथ दिखाना हो पाई बॉन्ड, एक ही पाई बॉन्ड तीनों पोजीशन पे जा रहा है। यहाँ पर भी पाई बॉन्ड कैरेक्टर, यहाँ पर भी पाई बॉन्ड कैरेक्टर, और डॉटेड लाइन से दिखा रहे, दैट मीन्स ये क्या आ रहा है, यहाँ पे रेजोनेंस हाइब्रिड। यहाँ पे जो पार्शियल डबल बॉन्ड दिखाया जा रहा है, दैट मीन्स डबल बॉन्ड कैरेक्टर तीनों पोजीशन पे इक्वल होगा। और जब तीनों पोजीशन पे इक्वल आ रहा है, इसका जो बॉन्ड लेंथ होगा वो भी CO3 2 माइनस में तीनों का इक्वल रहेगा, CO1 O2 O3 सबका बॉन्ड लेंथ इक्वल होगा। क्योंकि दिखने में लग रहा है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, बट और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, बट एक्चुअल में डबल बॉन्ड कैरेक्टर तीनों पोजीशन पे इक्वल है, दैट मीन्स बॉन्ड लेंथ भी इक्वल रहेगा। ये तो रेजोनेंस हाइब्रिड आ रहा है। अब यहाँ पे सोचना है कि नेगेटिव चार्ज भी तो अलग अलग एटम पे जा रहा है। यहाँ पे 2 एंड 3 एटम पे एक एक नेगेटिव चार्ज था,
इसमें 1 3 पे आ गया, इसमें 1 2 पे आ गया। दैट मीन्स नेगेटिव चार्ज भी क्या हो रहा है, इसमें डीलोकलाइज हो रहा है। मैं जनरली वर्ड यूज कर रहा हूँ यहाँ पे डीलोकलाइज। डीलोकलाइज वर्ड का मतलब वो फिक्स नहीं, वो रोटेट कर रहा है, और लोकलाइज मीन्स फिक्स। यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है, टू नेगेटिव चार्ज है, वो भी डीलोकलाइज है यहाँ पे। अब सोचना यहाँ पे, यहाँ पे टोटल कितना ऑक्सीजन एटम आ रहा है, 3 ऑक्सीजन एटम आ रहा है। तो -2 चार्ज है, और -2 चार्ज 3 ऑक्सीजन एटम पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, डीलोकलाइज हो रहा है। एक एटम पे कितना चार्ज होगा उसका, ये सोचना है इतना। -2/3। -2/3 बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन मेरा क्या, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि -2 चार्ज 3 ऑक्सीजन एटम पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो एक ऑक्सीजन पे उसका चार्ज क्या रहेगा, तो क्या जाता है, बिल्कुल करेक्ट है, -2/3, -2/3, -2/3। ये तुम्हारा एक्चुअल में रेजोनेंस हाइब्रिड आ रहा है यहाँ पे। तो हर एक ऑक्सीजन पे जो चार्ज होगा -2/3, -2/3, -2/3, ओवरऑल तो -2 रहना है। एक ऑक्सीजन पे चार्ज क्या होगा, -2/3। ये तो रेजोनेंस हाइब्रिड आ गया। अब एक यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर को भी डिफाइन करता हूँ, यहाँ पे टर्म आता है यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर। देखने की बॉन्ड ऑर्डर जो रहता है एक्चुअल में, किसी भी दो एटम के बीच में एक्चुअल बॉन्ड कितना बन रहा है यहाँ पे, देखते हैं इसको, फिर समझते हैं बॉन्ड ऑर्डर को भी। इसका एक डिफिनेशन है यहाँ पे, डिफिनेशन का एक फार्मूला टाइप से है कि किसी भी मॉलिक्यूल्स का, आयंस का अगर बॉन्ड ऑर्डर निकालना हो, कैसे निकालता हूँ और उसका मीनिंग क्या है, समझेंगे इसको हम। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू फिक्स्ड एटम, टू पार्टिकुलर एटम। काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान से देखोगे इसमें, टू पार्टिकुलर एटम इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। आरएस का मीनिंग मैंने पहले ही बता रखा है, इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अगर आता है कि कार्बोनेट आयन CO3 - आयन, इसमें नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना बन रहा है, आंसर क्या बताओगे, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 3। 3। सही बिल्कुल, ये क्या रहेगा 3, क्योंकि 3 ही पॉसिबिलिटी है, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है यहाँ पे। या तो CO1 के बीच में पाई बॉन्ड है, या फिर CO2 CO3, यही 3 पॉसिबल आ रहा है यहाँ पे। तो इसमें नंबर ऑफ आर एस क्या आ रहा है 3। और एक इसका रेजोनेंस हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड हमेशा एक ही रहेगा। और ये कैसे बना रहे होते हैं, इस तीनों के कॉम्बिनेशन से रेजोनेंस हाइब्रिड को हम लोग ड्रॉ कर रहे होते हैं। यहाँ पे देखना था कि टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू पार्टिकुलर एटम इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये तुम्हारा बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए फार्मूला है, किसी भी कंपाउंड साइन में निकाल पाएंगे यहाँ पर। इसको नोट करो, फिर हम इसको अप्लाई करते हैं इसी कार्बोनेट आयन पे कि कार्बोनेट आयन का बॉन्ड ऑर्डर क्या रहेगा, और उसका मीनिंग भी समझेंगे हम लोग। देखते हैं यहाँ पे, तो बॉन्ड ऑर्डर निकालें, इसको शॉर्ट में लोग क्या लिखेंगे, BO, बॉन्ड ऑर्डर। इसका जो बॉन्ड ऑर्डर रहेगा, हम लोग कार्बोनेट आयन पे निकाले हैं। यहाँ पे देखना है कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स, किसी भी दो पार्टिकुलर एटम के बीच में, बिटवीन टू पार्टिकुलर एटम। हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे CO1 के बीच की बात कर रहे हैं, यहाँ भी CO1, इसमें भी फिर CO1 के बीच में नंबर ऑफ बॉन्ड देखना है, और यहाँ पे CO1 के बीच के नंबर ऑफ बॉन्ड देखना है। या फिर CO2 का देख रहे हैं, तो हर जगह CO2 के बीच में बॉन्ड देखना है कि सेकंड ऑक्सीजन एंड कार्बन के बीच में नंबर ऑफ बॉन्ड कितना है। यहाँ पे वो देख रहे हैं CO1, नंबर ऑफ बॉन्ड कितना आ रहा है कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, दो पार्टिकुलर के बीच में 2 बॉन्ड।
यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन के बीच में नंबर ऑफ बॉन्ड्स क्या आ रहा है तुम्हारा 1, 2 + 1। यहाँ पे नंबर ऑफ बॉन्ड्स क्या आ रहा है कार्बन ऑक्सीजन के बीच में 1। तो जिसके बीच में लेना है उसी एटम के बीच में लेना है, 2 पार्टिकुलर एटम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर, वो क्या आ रहा है 3। ये क्या आ जाएगा इसमें 4/3, दैट मीन्स 1.33। या 4/3 को और क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 + 1/3 लिख सकते हैं 1.33। तो इस कार्बोनेट आयन का जो बॉन्ड ऑर्डर निकल के आ रहा है कि 1.33 इसका बॉन्ड ऑर्डर है। अब इसको फिर समझते हैं यहाँ पे एक्चुअल में ये है क्या। तो यहाँ पे जो ट्रिपल ये हर एक कार्बन ऑक्सीजन के बीच में एक एक बॉन्ड तो फिक्स है कि एक एक बॉन्ड तो होना ही है, क्लियर है। तो बॉन्ड ऑर्डर रेजोनेंस हाइब्रिड में दो एटम के बीच में कितना बॉन्ड बन रहा है उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। यहाँ पे सोचोगे इसको बॉन्ड ऑर्डर को दूसरे तरीके से, यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन के बीच में एक बॉन्ड तो हर एक जगह है ही, तो एक बॉन्ड तो रहेगा ही वहां पे, बॉन्ड ऑर्डर 1 उसका। अब देखना था यहाँ पे कि एक पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड कितने पोजीशन पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो बताओ सब लोग। 3 एक पाई बॉन्ड कितने पोजीशन पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है 3 3, सही है इसमें। देखते हैं उसको मैं समझते हैं वहां पे। अभी यहाँ पे क्या रहा है कि एक ही पाई बॉन्ड 3 पोजीशन पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, यही पाई बॉन्ड इधर भी आ रहा है, यही पाई बॉन्ड फिर इधर भी आ रहा है ऑप्शन पे भी। तो एक पाई बॉन्ड 3 पोजीशन पे जा रहा है, एक पोजीशन पे वो कितना अमाउंट में होगा, कितना परसेंटेज में होगा। बिल्कुल बॉन्ड ऑर्डर हमेशा क्या रहेगा 1 से ग्रेट नहीं, वो हम लोग देखेंगे आगे। बॉन्ड ऑर्डर 1 से कम भी होता है, तुम लोग आगे एमओटी भी एक टॉपिक है मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, वहां पे देखेंगे। अब यहाँ पे एक पॉइंट ये था, ध्यान से सुन लोगे मैं जो बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे, कि सिंगल बॉन्ड तो तीनों पोजीशन पे है, O1 O2 O3 हर एक पोजीशन पे सिंगल बॉन्ड है। अब देखना कि एक पाई बॉन्ड 3 पोजीशन पे डीलोकलाइज हो रहा है, एक पोजीशन पे कितना होगा 1/3। एक तो बॉन्ड है तो उसके लिए 1, और एक पाई बॉन्ड 3 पोजीशन पे जा रहा है डीलोकलाइज हो रहा है, दैट मीन्स 1/3। एक पोजीशन पे उसका अमाउंट, ये ओवरऑल क्या आ जाएगा 4/3। क्लियर है यहाँ पे है। ये एक्चुअल में क्या होता है यहाँ पे है कि रेजोनेंस हाइब्रिड में किसी भी दो पार्टिकुलर एटम के बीच में नंबर ऑफ बॉन्ड्स जो आ रहा है उसको रिप्रेजेंट करता है बॉन्ड ऑर्डर। कहीं पे एक पॉइंट कंक्लूजन लिखोगे भी यहाँ पे, कहीं भी अगर बॉन्ड ऑर्डर 1 आ रहा हो इसका मतलब क्या रिप्रेजेंट करता है, वो सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। उस दो दो एटम के बीच में क्या होगा, कंप्लीट सिंगल बॉन्ड होगा। बॉन्ड ऑर्डर कहीं भी अगर 2 आ रहा हो इसका मतलब क्या है, वहां पे दो एटम के बीच में कैसा बॉन्ड आ रहा होगा, डबल डबल बॉन्ड। बॉन्ड। कहीं पे बॉन्ड ऑर्डर 3 आ रहा हो इसका मतलब क्या है, वहां पे ट्रिपल बॉन्ड होगा दो एटम के बीच में। इसको भी नोट करोगे यहाँ पे है। बॉन्ड ऑर्डर 1.5 आ जाए कहीं पे, तो बॉन्ड ऑर्डर 1.5 का मतलब क्या है, एक तो कंप्लीट बॉन्ड होगा और एक हाफ पार्शियल बॉन्ड होगा। देखते हैं अब इसको बॉन्ड ऑर्डर हाफ का क्या मीनिंग है वहां पे, सर मैं लिख कर देता हूँ। तो बॉन्ड ऑर्डर 4/3 का मीनिंग यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा कि फार्मूले से तो निकाल ही रहे थे हम लोग, डायरेक्टली सोच के कैसे निकालना हम लोग यहाँ पे है। एक कंप्लीट सिंगल बॉन्ड तो रेजोनेंस हाइब्रिड में है ही, तो 1 तो रहेगा उसके लिए, और एक पाई बॉन्ड 3 पोजीशन पे डीलोकलाइज हो रहा है, एक पोजीशन पे कितने बॉन्ड में होगा, तो 1/3, 1 + 1/3, दैट मीन्स यहाँ पे दो इसके बीच में 4/3 बॉन्ड बन रहा है, इस टाइप से हो सकता है। सर हाँ बताओ। सर वो दोनों बॉन्ड ऑर्डर हमने फर्स्ट पोजीशन के लिए ही निकाली। नहीं, फर्स्ट पोजीशन पे जो बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फार्मूला है कि टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू पार्टिकुलर एटम इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो जितना यहाँ पे आएगा उतना यहाँ पर भी आ जाएगा। किसी एक का नंबर ऑफ बॉन्ड यहाँ पे
CO1 के बीच में नंबर ऑफ बॉन्ड्स देख रहे हैं, तो हर एक जगह यही नंबर ऑफ बॉन्ड्स देखना है यहाँ पे इसी के बीच में। ये फार्मूला तुम्हें याद रखना है पहले कि टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू पार्टिकुलर एटम इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कि किसी CO2 के बीच में देखना है तो हर एक केस में CO2 के बीच में नंबर ऑफ बॉन्ड्स काउंट करना है किसी भी दो पार्टिकुलर एटम के बीच में इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जितना भी RS बन रहा है यहाँ पे। क्लियर है यहाँ पे। और बॉन्ड ऑर्डर 1 का मीनिंग ये याद रखना कि बॉन्ड ऑर्डर 1 है दैट मींस दो एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड है, बॉन्ड ऑर्डर 2 है दैट मींस डबल बॉन्ड है, बॉन्ड ऑर्डर 3 है दैट मींस ट्रिपल बॉन्ड है। तो CO3 2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर क्या आ रहा है यहाँ पे 4/3 1.33। सर देखते हैं वहां पे वो अलग अलग भी रहता है, वो देखेंगे हम लोग, वो अलग अलग भी रहेगा। ऐसा नहीं कि सराउंडिंग एटम जितना आ रहा है सबका सेम ही रहेगा। अभी तुम लोग एग्जाम्पल स्टार्ट किए हैं, अभी तो देखेंगे आगे हम लोग। हाँ बताओ। सर वो मतलब सेकंड टाइम निकाला वो बॉन्ड ऑर्डर वो किसके लिए था वो मतलब सबके लिए होगा ना, फर्स्ट सेकंड और थर्ड पोजीशन के लिए? बिल्कुल, यहाँ पे किसी भी हम लोग इसके लिए निकालना है तो हर एक जगह के लिए सेम रहेगा। बॉन्ड ऑर्डर 1.33 का मतलब है कि यहाँ पे कार्बन O1 के बीच में तीनों में से कहीं पे एक जगह देखो इसके बीच में कितना बॉन्ड प्रेजेंट है 1.33 बॉन्ड प्रेजेंट है। दैट मीन्स एक तो कंप्लीट बॉन्ड है और एक 1/3 बॉन्ड प्रेजेंट है, इसको कि पार्शियल बॉन्ड से दिखा रहे हैं यहाँ पे। और यस मेन सर। पॉइंट हर जगह के लिए वैलिड है यहाँ पे तीनों पोजिशन के लिए। यस सर, थैंक यू सर। तो इसको कॉपी करो। बॉन्ड ऑर्डर निकालने का एक और आसान सा तरीका है, जो भी मैं फार्मूला बता देता हूँ यहाँ पे अभी। बाकी वो जो हम लोग अभी देखेंगे फार्मूला आसान है, बट कुछ केस में वो अप्लीकेबल नहीं होता, बट ये जो है यहाँ पे ये हर एक जगह अप्लीकेबल होता है। अब एक क्वेश्चन भी अगर पूछा जाए तुमसे, इन CO3 2 माइनस इन कार्बोनेट आयन में कार्बन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड लेंथ रहेगा, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन इस टाइप से रह सकता है, इन कार्बोनेट आयन ऑल कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड आर इक्वल लेंथ। ये स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट? इन कार्बोनेट आयन ऑल कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ ऑफ इक्वल लेंथ। यस सर। तो ये बिल्कुल करेक्ट है ये। तो यहाँ पे हम लोग रेजोनेंस हाइब्रिड को देखना है फाइनली, क्योंकि यही रियल है, ये सब तो हाइपोथेटिकल है। और रियल स्ट्रक्चर में क्या आ रहा है, तीनों का बॉन्ड लेंथ क्या है, इक्वल है। यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। बॉन्ड ऑर्डर सेम है दैट मीन्स क्या रहेगा, बॉन्ड लेंथ इक्वल रहेगा। तो CO बॉन्ड लेंथ इक्वल रहता है कार्बोनेट आयन में। कर लिए, कॉपी कर लिए इसको। तो ठीक है, मैं इस पार्ट को सिर्फ इरेज करता हूँ यहाँ पे। ये पहला तरीका है बॉन्ड ऑर्डर निकालने का। एक और भी फार्मूला है बॉन्ड ऑर्डर निकालने का। बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड ऑर्डर में क्या डिफरेंस है? तो बॉन्ड लेंथ तो इसके बीच कार्बन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड लेंथ है उसको डिसाइड कर रहा है, और बॉन्ड ऑर्डर क्या बता रहा है यहाँ पे, इसके बीच में कार्बन ऑक्सीजन के बीच में कितना बॉन्ड्स प्रेजेंट है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, 1.5 बॉन्ड है, 1.33 बॉन्ड है, तो वहां पे कैरेक्टर कितना बॉन्ड का वो बताता है। तो बॉन्ड लेंथ तो कार्बन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड लेंथ है उसको हम लोग पहले लेक्चर में ही यहाँ पे स्टार्ट किए थे, बॉन्ड लेंथ को डिफाइन किया था। और बॉन्ड ऑर्डर क्या बताता है कि दो एटम के बीच में बॉन्ड्स कितना प्रेजेंट है वहां पे। अभी हम लोग तो स्टार्ट ही कर रहे हैं, तो बहुत सारा एग्जांपल आएगा। ओके सर। तो ठीक है, आगे देखते हैं। अभी हम लोग बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो एक ही एग्जांपल लिया मैंने, बहुत सारा एग्जांपल आएगा। अब यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर का एक दूसरा फार्मूला भी है बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए। वो सिंपल सा फार्मूला है, सिग्मा प्लस पाई डिवाइडेड बाय सिग्मा।
अब ये किसी भी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में अप्लाई कर सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए। अगर कार्बोनेट आयन के लिए अप्लाई करें हम लोग बॉन्ड ऑर्डर निकालें यहाँ पे इस फार्मूले से, BO का मतलब क्या यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर। इसके लिए अगर देखोगे यहाँ पे किसी भी एक RS में अप्लाई करो सेंट्रल एटम के अबाउट, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू सिग्मा प्लस पाई डिवाइडेड बाय सिग्मा अबाउट सेंट्रल एटम। किसी भी एक RS में देखोगे अबाउट सेंट्रल एटम, तो कार्बन के अराउंड सिग्मा बॉन्ड कितना आ रहा है, सिंगल बॉन्ड दैट में सिग्मा बॉन्ड, और डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, क्योंकि पहले पढ़ चुके हम लोग। यहाँ पे कार्बन के अराउंड नंबर ऑफ सिग्मा पाई कितना आ रहा है, 3, पाई बॉन्ड कितना आ रहा है यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय सिग्मा बॉन्ड 3, ये क्या आ जाएगा तुम्हारा 4/3। यहाँ से भी बॉन्ड ऑर्डर तुम्हारा 4/3 आ जाएगा। मैक्सिमम जगह पे ये फार्मूला भी अप्लीकेबल है, कहाँ पे ये अप्लीकेबल नहीं हो तो देखेंगे, हम एक दो एग्जांपल आता है किस टाइप के एग्जांपल में ये अप्लीकेबल नहीं रहेगा। सर हाँ बताओ। सर आप ये फिर से रिपीट कर सकते? नहीं, इसमें सिंपल सा है, ये तुम्हें पहले तक याद रखना है कि बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू सिग्मा प्लस पाई डिवाइडेड बाय सिग्मा। कार्बन के जो सेंट्रल एटम कार्बन उसके अबाउट देखना है कि सिग्मा बॉन्ड कितना आ रहा है, तो 1 2 3 3 सिग्मा बॉन्ड, 1 पाई बॉन्ड डिवाइडेड बाय सिग्मा डिवाइडेड बाय 3, तो 4/3। ये बॉन्ड ऑर्डर क्या आ रहा है 4/3। तो दोनों तरीके से बॉन्ड ऑर्डर क्या आ रहा था 4/3 आ रहा था। तो एक जो क्वेश्चन सबसे बेसिक पूछा जाता है कि कार्बोनेट आयन का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा 4/3, और इस पे ईच ऑक्सीजन पे चार्ज क्या आता है तो -2/3। हर एक ऑप्शन पे चार्ज क्या आ रहा है -2/3। एक ये क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाता है। सर हाँ बताओ। सर वो हम मतलब पहले फॉर्मूले में दो पर्टिकुलर एटम के बीच में दिख रहे तो, और इसमें सेंट्रल एटम को कंसीडर करना होता है क्या मतलब? बिल्कुल ही अलग फार्मूला है, इससे इसको लेट नहीं करना, ये अलग है यहाँ पे। किसी एक को याद रखो, इसको याद रखो, अगर अप्लीकेबल कर सकते हो, बट ये अप्लाई करना ज्यादा आसान है, मैक्स में ये अप्लाई अप्लीकेबल हो पाता है, इसलिए हम लोग इसको भी लिख रहे हैं यहाँ पे। यस सर, थैंक यू। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं लोग इसमें यहाँ पे है। अब एक लास्ट एग्जांपल हम लोगों ने, ये रेजोनेंस हम लोगों ने स्टार्ट किया था, उसका पहला एग्जांपल हम लोगों ने किया था O3 का। तो तुम्हें सोच के बताना है किसी एग्जांपल के बेसिस पे। जो पहला एग्जांपल O3 का था, O3 मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा और ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होगा वहां पे। तो मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, O डबल बॉन्ड O माइनस पॉजिटिव चार्ज। तुम्हें इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना है यहाँ पे O3 मॉलिक्यूल, जो कि पीछे में ड्रॉ किए हुए हैं, सोचो वहां पे। O3 में नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना आ रहा था 2 सर। 2, यही 2 तो पॉसिबल था वहां पे, बाकी रेजोनेंस हाइब्रिड आ रहा था। इसका बॉन्ड ऑर्डर तुम्हें निकाल के बताने क्या रहेगा, तो सब लोग बताओ बॉन्ड ऑर्डर। सही है, क्वेश्चन मार्क नहीं, सही है, तो क्या रहेगा इसमें सब लोगों का सही आ रहा है 1.5। दोनों तरह से अप्लाई कर सकते हो। बॉन्ड ऑर्डर जो पहले हम लोग देख रहे थे, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू पार्टिकुलर एटम इन ऑल रेजोनेंस स्ट्रक्चर, इसके बीच में अगर देखोगे यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे इसके बीच में सिंगल बॉन्ड आ रहा है, तो 2 + 1 डिवाइडेड बाई 2, 3/2 आ जाता है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या रहेगा यहाँ पे 3/2। या फिर सिग्मा प्लस पाई डिवाइड बाई सिग्मा भी अप्लाई करते हैं अबाउट सेंट्रल एटम, वो भी करेक्ट आ जाता है। पॉजिटिव चार्ज तो है यहाँ पे है, जब इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बना रहे हो यहाँ पे है, तो जो कि ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है, वहीं पे सिर्फ बॉन्ड ऑर्डर लिख लोगे, अलग से लिखने की जरूरत नहीं। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, अब ये जो दोनों पे ऑप्शन पे नेगेटिव चार्ज था, कभी इस ऑप्शन पे नेगेटिव कभी इस ऑप्शन पे नेगेटिव, तो -1 चार्ज दो ऑप्शन पे एटम पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, एक पे चार्ज क्या आएगा उसका -1/2। ये तुम्हारा रेजोनेंस हाइब्रिड आ जाएगा यहाँ पे, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन भी दिखा रहा है यहाँ पे, और बॉन्ड ऑर्डर तो 3/2 आएगा।
सही है सब लोगों का। चार्ज क्या आ जाता है यहाँ पे -1/2 और तुम्हारा बॉन्ड ऑर्डर 3/2। अब यही एक क्वेश्चन तुम्हारा बेंजीन रिंग का बॉन्ड ऑर्डर पूछा जाए तुमसे। बेंजीन रिंग का बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा बताओ सब लोग, तो तुम लोग इससे पहले का एग्जांपल किए होते बेंजीन रिंग, इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? सर इसमें सेंट्रल एटम कैसे ढूंढेंगे? सेंट्रल एटम नहीं तो इसमें ये वाला अप्लाई करना है यहाँ पे, फर्स्ट वाला। तो सब लोग सोचो इसमें क्या आएगा यहाँ पे। नहीं, 1.5, तो ये 1 पॉइंट आएगा, 5 ही आएगा, 1.5, 3 तो नहीं आएगा। तो सोचना क्या था, मैंने क्या बताया, पहला फार्मूला क्या था बॉन्ड ऑर्डर निकालने का? किसी भी इसमें दो ही आर एस आ रहा है, किसी भी दो एटम के बीच में, ये कार्बन ये कार्बन, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर भी 1 2 कार्बन पोजिशन फिक्स रखना है उसका। यहाँ पे 1 2 के बीच में सिंगल बॉन्ड और यहाँ पे 1 2 के बीच में डबल बॉन्ड। तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू पार्टिकुलर एटम इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो बेंजीन का दो ही आर एस पॉसिबल था, इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाता है यहाँ पे 2+1, नंबर ऑफ बॉन्ड्स 2 यहाँ पे और यहाँ पे 1 ही बॉन्ड है, डिवाइडेड बाई 2, ये क्या आता है 3/2, दैट मीन्स 1.5 बॉन्ड। और इसका भी बॉन्ड ऑर्डर 3/2 आ रहा था, इसका मीनिंग क्या है 3/2 बॉन्ड ऑर्डर का? तो 3/2 बॉन्ड ऑर्डर का मीनिंग है एक तो कंप्लीट सिंगल बॉन्ड है ही, दैट मीन्स 1, और एक पाई बॉन्ड दो पोजीशन पे डिलोकलाइज हो रहा है, कभी इस पे था और कभी इधर भी आ रहा है। एक पाई बॉन्ड दो पोजीशन पे डिलोकलाइज हो रहा है, एक पे उसका क्या होगा परसेंटेज, या यूनिट में देखोगे तो 1/2। एक पाई बॉन्ड दो पोजीशन पे जा रहा है, एक पे कितने बॉन्ड में प्रेजेंट होगा 1/2, दैट मीन्स 1+1/2, 3/2। और सेम लॉजिक यहाँ पर भी। इसमें किन्हीं को दिक्कत हो तो बता सकता है यहाँ पे, इस तीनों एग्जांपल में। आई थिंक बॉन्ड ऑर्डर का कुछ मीनिंग क्लियर हुआ होगा कि बॉन्ड ऑर्डर किसी भी पार्टिकुलर एटम के बीच में कितना अमाउंट में प्रेजेंट है, नंबर ऑफ बॉन्ड क्या है वहां पर। बिल्कुल, बॉन्ड ऑर्डर 1.5 है तो हम लोग ये बोल सकते हैं एक कंप्लीट बॉन्ड होगा और एक हाफ बॉन्ड होगा। हाफ बॉन्ड वैसे होता कुछ नहीं है, बट पार्शियल बॉन्ड को हम लोग क्या बोल रहे हैं, हाफ बॉन्ड। फर्स्ट फार्मूले में क्या था, इसमें दो ही आर एस पॉसिबल है, पिछले लेक्चर में हम लोग लिख चुके हैं बेंजीन का। इसमें क्या होगा, दो ही आर एस पॉसिबल था, तो दोनों आर एस में, इन ऑल आर एस, नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू पार्टिकुलर एटम, जिस भी दो एटम के बीच में देखो तो यहाँ पर कार्बन कार्बन ही है, 1 2 के बीच में देखना तो यहाँ पे 2 बॉन्ड और यहाँ पे 1 2 के बीच में सिंगल बॉन्ड, 2+1 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डिवाइडेड बाय 2, ये 3/2 आ रहा है 1.5। क्लियर है यहाँ तक सब लोगों को? तो O3 का बॉन्ड ऑर्डर पूछा जाए तो 1.5, और इसमें कोई चार्ज, बेंजीन पे कोई चार्ज नहीं तो इसको चार्ज नहीं दिखाना है, और जहाँ पे चार्ज है तो वहाँ पे चार्ज का भी डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है बॉन्ड ऑर्डर के साथ साथ। सर हाँ बताओ। सर वो कार्बन और कार्बन के बीच में सिग्मा और पाई बॉन्ड तो 1 और 1 ही है ना, सिर्फ 2 कैसे आएगा वो? मैंने क्या बताया यहाँ पे, नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन ऑल पार्टिकुलर एटम, तो नंबर ऑफ बॉन्ड यहाँ पे एक सिग्मा एक पाई, दो बॉन्ड था, मैंने सर्कल में कर रखा है, एक सिग्मा एक पाई। यहाँ पे जब ऊपर वाला फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें नंबर ऑफ बॉन्ड, उसमें सिग्मा एंड पाई की बात ही नहीं करता है। तो 1+1, एक सिग्मा एक पाई, तो 2 बॉन्ड्स यहाँ पे आ गया और एक बॉन्ड्स यहाँ पे तुम्हारा, तो 2+1 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आर एस, तो 2 RS आ रहा है डिवाइडेड बाय ये 1.5। यस सर, क्लियर, थैंक यू चलो सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग इसमें नेक्स्ट एग्जांपल। ये दोनों एग्जांपल तो पिछले क्लास में लिखा हुआ था, बस नहीं थे बॉन्ड ऑर्डर लिख लेते साथ।
नेक्स्ट है इसमें HC डबल बॉन्ड O माइनस। इस कंपाउंड्स का नेम क्या है, कौन बताओगे? इस कंपाउंड्स का नेम, HC डबल बॉन्ड O माइनस का नेम। फॉर्मिक एसिड। सोचो, सही जा रहा हो, प्रॉपर बताओ इसमें। सही बिल्कुल आ रही है। और ये नेम क्या रहेगा इसका? फॉर्मेट आयन। फॉर्मिक एसिड से बन रहा है, इसका नेम क्या बताओगे? फॉर्मेट आयन। एसिटिक एसिड से बनता तो उसको क्या बोलते हैं? एसीटेट आयन। मैंने बताया हुआ है कि बी आयन में कि कोई भी एक एसिड हो, चाहे ऑर्गेनिक एसिड ही क्यों ना हो, इसमें अगर एक एसिड में से अगर एक हाइड्रोजन को बाहर किया जा रहा हो, और वो कौन से हाइड्रोजन को बाहर कर सकते हैं? जो कि एसिडिक हाइड्रोजन होगा। H यहाँ पे होता है, उसको बाहर किया जा रहा है। ये क्या रहता है यहाँ पे? फॉर्मेट आयन। अब इसका यहाँ पे रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखना है। H तो कार्बन के साथ कनेक्टेड है, इसमें जो यहाँ पे पॉसिबल आएगा तुम्हारा, अब जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे है, अब ये इस ऑप्शन पे है, ये इधर भी तो आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है इस ऑप्शन पे भी। ये क्या आ जाएगा तुम्हारा? HCO माइनस। देखते हैं बाकी सही है वो सब कुछ। ये क्या रहेगा तुम्हारा? C डबल बॉन्ड O। क्लियर है? यहाँ पे है। इसमें दो ही पॉसिबल है, या तो नेगेटिव चार्ज इस ऑप्शन पे रहे या फिर इस ऑप्शन पे रहे। इसका हम लोग प्रॉपर रेजोनेंस कैसे दिखाते हैं एक्चुअल में, वो डिटेल में पूरा रहेगा जब रेजोनेंस पढ़ रहा हूँ यहाँ पे। इसका अलग अलग कंडीशन है, बट यहाँ पे मेनली ऑप्शन वाले केस में देखते हैं। ये कार्बन ऑप्शन यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड। अब जब डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा नीचे, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। जब ऑप्शन पे नेगेटिव चार्ज होगा तो वो सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड होगा, वो माइनस C डबल बॉन्ड। और ये तो कार्बन हाइड्रोजन एज इट इज यहाँ पे रहेगा। अब यहाँ पे देखना है तो मैं इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना है यहाँ पे। सही है, बॉन्ड ऑर्डर सही आ रहा है सब लोगों का। 3/2 बॉन्ड ऑर्डर क्या रहेगा इसका? बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं हम लोग कि दो ही आर एस आ रहा है। अब यहाँ पे देखना है कि जहां पर तुम्हारा रेजोनेंस हो रहा है, जहाँ पे पाई बॉन्ड डीलोकलाइज हो रहा है, इधर तो फिक्स है वो, उसको हम लोग कुछ नहीं देखना है। जहाँ पे पाई बॉन्ड ये मूव कर रहा है, डीलोकलाइज हो पा रहा है, इसके बीच में नंबर ऑफ बॉन्ड देखना है। यहाँ पे इस दोनों एटम के बीच में देखना है, तो यहाँ पर भी इसी दोनों एटम के बीच में। क्लियर है? यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाए? नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू पार्टिकुलर एटम। यहाँ पे दो बॉन्ड्स है, नंबर ऑफ बॉन्ड, और यहाँ पे नंबर ऑफ बॉन्ड्स सिंगल बॉन्ड दिए, 2+1 डिवाइडेड बाई 2। ये क्या आ जाएगा? 3/2 बॉन्ड ऑर्डर। अब यहाँ पे सोचना था, इसका जब रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ करते हैं हम लोग यहाँ पे, तो रेजोनेंस हाइब्रिड किस टाइप का रहेगा? ओ ओ। और यही एक पाई बॉन्ड दोनों पोजीशन पे है, इस पोजीशन पे भी और इस पोजीशन पे भी एक्चुअल में। यहाँ पर भी पार्शियल डबल बॉन्ड निकालोगे तुम लोग प्रॉपर, यहाँ पे स्पेस कम है, और यहाँ पे क्या रहेगा? ओ। तो पार्शियल डबल बॉन्ड। अब यहाँ पे चार्ज कितना आएगा ऑक्सीजन एटम पे? दोनों ऑक्सीजन एटम पे -1/2। -1/2। सही है। -1 चार्ज दो ऑक्सीजन एटम पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, एक पे क्या रहेगा? -1/2। ये तुम्हारा रेजोनेंस हाइब्रिड है, और इसमें चार्ज का भी डिलोकलाइजेशन दिखा रहे हैं, साथ में पाई बॉन्ड का भी डिलोकलाइजेशन दिखा रहा है। और यहाँ पे 3/2 आने का मतलब क्या था? 1+1 1+0.5। एक तो कंप्लीट बॉन्ड और एक हाफ बॉन्ड होगा, दैट मीन बॉन्ड ऑर्डर 3/2। अब एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है यहाँ पे, इन कार्बोनेट आयन HC डबल बॉन्ड O माइनस, ये बॉन्ड है तुम्हारा X, ये Y हो। X यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन दिया हो, फर्स्ट ऑप्शन में तुम्हारा X ग्रेट बॉन्ड लेंथ की बात कर रहे हैं। बॉन्ड लेंथ X एंड Y दिया गया है दोनों पोजीशन का, X ग्रेटर देन Y। सेकेंड ऑप्शन में Y ग्रेटर देन X, और थर्ड ऑप्शन में X इक्वल टू Y। बॉन्ड लेंथ कौन सा करेक्ट है इसमें?
सर रेजोनेटिंग हाइब्रिड के लिए क्वेश्चन तो मैं यहाँ पे ये पूछा जाएगा, क्वेश्चन जो रहेगा एग्जाम में या बुकलेट जब सॉल्व होती है, यही क्वेश्चन है। इसमें पूछा जा रहा है कि बाउंड लेंथ एक्स और वाई कौन सा रहेगा करेक्ट यहाँ पे, तो तुम्हें खुद से सोचना है। तो क्या रहेगा आंसर वहां पे, थर्ड ही आएगा यहाँ पे, क्योंकि एक्चुअल में यहाँ पे ये तो आर एस आई नहीं, ये हाइपोथेटिकल है। रियल इसका खुद से सोचना है कि रियल स्ट्रक्चर जो कि रेजोनेंस हाइब्रिड होता है, वहां पे पाइवोन कैरेक्टर तो दोनों जगह इक्वल है, यही पाइवोन इधर भी आ जाता है यहाँ पे। दैट मीन्स दोनों जगह का बॉन्ड लेंथ क्या होगा, इक्वल होगा, एक्स इक्वल टू वाई। तो तुम्हें रेजोनेंस हाइब्रिड के फॉर्म में क्वेश्चन नहीं रहेगा, क्वेश्चन तुम्हें ये रहेगा, तुम्हें खुद से सोचना है कि यहाँ पे रेजोनेंस हो सकता है, ये पाइवोन इधर भी आ सकता है यहाँ पे। क्लियर है यहाँ पे है, इस टाइप का क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम हो सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग इसमें नेक्स्ट एग्जांपल। हाँ चलो यहाँ पे देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल से पहले मैंने जो सेकंड वाला बताया था, इसी टाइप के एग्जांपल के लिए मैंने बताया हुआ था कि जो सेकंड वाला मेथड है यहाँ पे, ये अप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों अप्लीकेबल नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि एक्चुअल में जो रेजोनेंस हो रहा है यहाँ पे सिर्फ इस पार्ट में रेजोनेंस हो रहा है, रेजोनेंस एक्चुअल में सिर्फ इस पार्ट में हो रहा है। पाई बॉन्ड यहाँ से यहाँ पे था या फिर यहाँ पे है, ये तो जो सिंगल बॉन्ड है वो एज इट इज है दोनों केस में, वहां पे तो कहीं से पाई बॉन्ड कभी आता ही नहीं है। जब वो फार्मूला अगर अप्लाई करते हो सिग्मा प्लस पाई डिवाइडेड बाय सिग्मा वाला, वो इसको काउंट नहीं करना था वहां पे, अगर वो अप्लाई करते हो तो। क्योंकि ये तो एज इट इज फिक्स है, तो रेजोनेंस जो हो रहा है तुम्हारा सिर्फ इस पार्ट में हो रहा है, दैट में सिर्फ इस पार्ट में वो फार्मूला अप्लाई करना था। यस सर। तो ठीक है, और इसलिए मैंने बोला भी था, ये फार्मूला जब लिखते हो तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहता है। जब ये फार्मूला अप्लाई करते हो, इसी टाइप के एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया हुआ था कि एप्लीकेबल नहीं होता है यहाँ पे जब आप, लेकिन अगर अप्लाई करते ही हो यहाँ पे, तो फिर ये जो फिक्स पार्ट है उसको छोड़ करके करना है वहां पे, तो फिर आ जाएगा तुम्हारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, SO4 2 माइनस सल्फेट आयन, इसका तुम्हें बॉन्ड ऑर्डर और हर एक ऑप्शन पे चार्ज क्या आएगा वो बताना है। SO4 2 माइनस का मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे, एस डबल बॉन्ड O माइनस सल्फेट आयन। इसका पहले तो ये सोच के बताना है कि तुम्हें नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना आ रहा है। अब ये दोनों डबल बॉन्ड इस दोनों पोजीशन पे था, ये पाई बॉन्ड अपना पोजीशन चेंज भी करेगा, तो सोच के बताओ, ड्रॉ करो इसमें कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल होता है। बस डबल बॉन्ड का पोजीशन चेंज करना था। अगर मैं जैसे नंबरिंग कर दूं, अगर यहाँ पे ये 1 2 3 4 पे अभी है, तो 1 3 के बीच में डबल बॉन्ड है, तो अलग अलग पे भी जा सकता है, सोच के देखो उसमें। नहीं, 2 से ज्यादा आएगा। सही है हिमांशु, बाकी लोग भी ट्राई करो। ओम सही है, उसका थोड़ा और सोचना है तुम्हें। आयुष और सोचना है, और ज्यादा है। मेरा क्वेश्चन क्या था, चार्ज तो हम लोग देखेंगे बाद में कि क्या रहेगा, चार्ज वहां पे देख लेंगे हम लोग। चार्ज वैसे सही आ रहा है, बट इसमें बताना है कि नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना बन रहा है, क्योंकि उसी के बेसिस पे फिर बाउंड ऑर्डर निकाल पाएंगे हम लोग। सही है कौशल, तनिष्का अनुष्का और ज्यादा आएगा, तो आनंद सही है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या रहेगा इसमें, यहाँ पर तो रटना कुछ नहीं है यहाँ पे। मैंने क्या बताया कि डबल बॉन्ड का पोजिशन ही तो चेंज करना है यहाँ पे, अभी क्या आ रहा है यहाँ पे है। सही आयुष, तो क्या रहेगा इसमें आंसर, मैं बता दूं तो आंसर क्या है इसका, 6। देखते हैं यहाँ पे कैसे आ रहा है।
एस, अभी ये क्या था यहाँ पे, डबल बॉन्ड को इधर दिखा दो, एच डबल बॉन्ड दो, कहीं भी दिखा सकते हैं, सब आ रहा है यहाँ पे, सब सेम ही है वहां पे, ओ नेगेटिव ओ नेगेटिव। अब क्या करो यहाँ पे एस डबल बॉन्ड दो, डबल बॉन्ड दो, ओ नेगेटिव ओ नेगेटिव। अब क्या करो यहाँ पे एस डबल बॉन्ड दो, डबल बॉन्ड दो, ओ माइनस ओ माइनस। और क्या कर सकते हैं इसमें, एस डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ माइनस ओ माइनस। और इस एरो का मतलब क्या है, मैंने बताया था पिछले लेक्चर में, ये जो एरो में दिखा रहा हूँ इसका मतलब रेजोनेटिव स्ट्रक्चर को इंडिकेट कर रहा है। और कौन सा छूट गया इसमें, एस, देखना यहाँ पे है, इस साइड का आ रहा है यहाँ पे एस डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड ओ माइनस, और ये ओ माइनस। यहाँ पे देखना है कि जो नेगेटिव चार्ज है डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड 1 3 के बीच में है, यहाँ पे 1 2 के बीच में है, यहाँ पे 1 4 के बीच में है, यहाँ पे 2 3 के बीच में है, और 2 4 के बीच में है। पोजिशन फिक्स रखना है ऑप्शन एटम का, सिर्फ पाई बॉन्ड को मूव करा रहे हैं अपन को। एक पॉइंट ये भी याद रखना है तुम्हें, पॉइंट लिख भी लोगे कहीं पे, इन रेजोनेंस इन रेजोनेंस only change in resonance, position of atom does not change, position of any atom does not change, only change in position of pi bond, change in position of pi bond and non-bonding electron, non-bonding electron। इस पॉइंट को भी नोट कर लो, देखते हैं बाकी इसमें नो डिटेल में, बट एक पॉइंट ये पहले नोट कर लो। इन रेजोनेंस, रेजोनेंस के प्रोसेस में किसी एटम का पोजीशन कभी चेंज नहीं होता है, पोजीशन ऑफ एनी एटम डज नॉट चेंज। चेंज क्या होता है, ओनली चेंज इन पोजीशन ऑफ पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड का पोजीशन चेंज हो रहा है, जो कि क्लियरली दिख रहा है, यहाँ पे 1 3 के बीच में था, अब यहाँ पे 1 2 के बीच में आ गया। और किसका पोजीशन चेंज हो रहा है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बोलने का मतलब जो इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया है। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बोलने का मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, तो उसका पोजीशन चेंज हो सकता है वहां पर। उसका पोजीशन चेंज होने का मतलब क्या है, यहाँ पे है कि यहाँ पे ऑप्शन पे नेगेटिव चार्ज था, जब नेगेटिव चार्ज तो यहाँ पे 3 3 लोन पेयर, और जब ये नेगेटिव चार्ज, यही नेगेटिव चार्ज जब तुम्हारा इधर आ रहा है, तो अब यहाँ पे 3 लोन पेयर हो जाएगा, यहाँ पे 2 ही लोन पेयर बचा है यहाँ पे। क्लियर है यहाँ पे है। तो पाई बॉन्ड का पोजीशन चेंज होता है, या चार्ज भी डिलोकलाइज हो रहा है एंड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। किसी एटम का पोजीशन कभी भी चेंज नहीं होता, वो है क्लियर है। यहाँ पर पोजीशन दिखा दो 1 2 3 4, इसमें भी 1 2 3 4, कोई रिपीट तो नहीं कर रहा है इसमें, 1 2 के 1 3 के बीच में 1 2, यहाँ पे 1 4, यहाँ पे 3 4, 2 4 एंड 2 3, यही 6 पॉसिबल आर एस आ रहा है यहाँ पे। अब बॉन्ड ऑर्डर निकाल के बताओ इसका क्या आ रहा है सब लोग, बॉन्ड ऑर्डर। सही है, सब लोगों का सही है। तो क्या रहेगा इसमें 3/2, दोनों तरीके से कर सकते हो यहाँ पे। नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू पार्टिकुलर एटम, वो क्या रहा है यहाँ पे
एस और ओ वन के बीच में देखोगे 2 + 2 + 2 + 1 + 1 + 1 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आर एस, तो क्या है 6, तो 9/6 दैट मीन्स 3/2 1.5। या फिर डायरेक्टली जो फार्मूला है, क्योंकि यहाँ पे चारों तरफ रेजोनेंस हो रहा है, पाई बॉन्ड का जो डिलोकलाइजेशन हो रहा है पूरे में हो रहा है यहाँ पे, दैट मीन्स ये फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हो, सिग्मा प्लस पाई डिवाइडेड बाय सिग्मा। तो सल्फर के अराउंड सिग्मा बॉन्ड कितना आ रहा है 4, पाई बॉन्ड कितना है 2, 4 + 2 डिवाइडेड बाय सिग्मा 6/4, 6/4 दैट मीन्स 3/2 ही आएगा। तो दोनों तरीके से निकाल सकते हो बॉन्ड ऑर्डर। ये तो बॉन्ड ऑर्डर आ गया। चार्ज की बात करें हम लोग यहाँ पे है, तो चार्ज की बात अगर करोगे यहाँ पे तो -2 चार्ज और ऑक्सीजन एटम पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, एक पे कितना रहेगा -12 -1/2, -2/4 दैट मीन्स -1/2। यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड, जब रेजोनेंस हाइब्रिड बनाओगे, पार्शियल डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड, चार्ज कितना आएगा -1/2, -1/2, -1/2, -1/2। ये तुम्हारा रेजोनेंस हाइब्रिड आ रहा है। पार्शियल बॉन्ड दिखाने का मतलब क्या है, वो हाफ बॉन्ड है, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर 1.5 दैट मीन्स 1 + 1/2 बॉन्ड है। एक तो कंप्लीट बॉन्ड और एक हाफ बॉन्ड है। यहाँ पर अगर क्वेश्चन कहीं आता है कि सल्फेट आयन का बॉन्ड ऑर्डर क्या है और उस पे एक ऑक्सीजन एटम पे चार्ज क्या है, तो वो बता सकता हूँ वहां पर। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर हम लोग इसमें यहाँ पे कर ले, कॉपी कर ले सब लोग यहाँ तक। तो ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग इसमें यहाँ पे फिर एक क्वेश्चन अगर तुमसे यहाँ पे ये पूछा जाए, इस टाइप का कुछ एग्जाम्पल आ रहा हो, देखते हैं यहाँ पे CO2 आ रहा हो, C डबल बॉन्ड दो, डबल बॉन्ड दो, और एक तुम्हारा यहाँ पे पूछा जाए C डबल बॉन्ड O-, इस टाइप का कुछ आ रहा हो। अब यहाँ पे बॉन्ड लेंथ तुम्हें मेंशन किया गया है इस केस में, इसका जो बॉन्ड लेंथ है कार्बन ऑक्सीजन का ये कुछ x है और ये तुम्हारा y है। इसमें x और y में बॉन्ड लेंथ किसका ज्यादा होगा। अब यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे एक CO2 मॉलिक्यूल है, यहाँ पे कोई भी रेजोनेंस नहीं होता, तो यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कंप्लीट डबल बॉन्ड है। क्लियर है, यहाँ पे दिखने में लग रहा है कि यहाँ पर भी सेकंड स्ट्रक्चर में भी डबल बॉन्ड है कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, बट एक्चुअल में कार्बन ऑक्सीजन के बीच में कैसा बॉन्ड होता है यहाँ पे सेकंड में, रेजोनेंस हाइब्रिड पार्शियल। मतलब पार्शियल बॉन्ड होता है। एक्चुअल में ये डबल बॉन्ड नहीं है। यहाँ पे डबल बॉन्ड क्या होता है, ये पाई बॉन्ड कैरेक्टर यहाँ पर भी होता है, यही पाई बॉन्ड इधर भी आ सकता है और यहाँ पर भी है। इस पोजीशन पे जो पाई बॉन्ड कैरेक्टर है, जो डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, वो कम हो जाता है। और यहाँ पे कंप्लीट डबल बॉन्ड, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है तुम्हारा 2, और यहाँ पे रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाता है यहाँ पर। और जब ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो गया, ये एक्चुअल में ये रेजोनेंस हाइब्रिड होता है यहाँ पे है, और जब रेजोनेंस हाइब्रिड होता है तो यहाँ पे इसका बॉन्ड ऑर्डर 1.5,
इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आ रहा था हम लोग निकाल के देख रहे थे अभी 1.5। यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे डेढ़ बॉन्ड, ऐसा बोल सकते हो यहाँ पे। तो बॉन्ड लेंथ किसका ज्यादा होगा? वाई का। बॉन्ड लेंथ किसका ज्यादा होगा यहाँ पे? वाई का। क्योंकि ये हम लोग पढ़े थे पहले ही कि सिंगल बॉन्ड कहीं पे आ रहा हो, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड, जिसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है कहीं, उसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा, ट्रिपल बॉन्ड उसका बॉन्ड लेंथ और कम हो जाता है। तो स्टार्ट में पढ़े थे ये कि किसी भी दो एटम के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है उसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा, उसी दोनों एटम के बीच में डबल बॉन्ड उसका बॉन्ड लेंथ कम, ट्रिपल बॉन्ड तो और बॉन्ड लेंथ कम हो जाता है। और बॉन्ड स्ट्रेंथ फिर ट्रिपल बॉन्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। तो बॉन्ड लेंथ किसका ज्यादा हो जाएगा यहाँ पे? है वाई का, क्योंकि यहाँ पे डेढ़ बॉन्ड है, 1.5 बॉन्ड है, और यहाँ पे ये 2 बॉन्ड है, कंप्लीट डबल बॉन्ड है। तो बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड कितना बॉन्ड प्रेजेंट है वहां पे वो बता रहा है। तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा तुम्हारा? वाई ग्रेटर देन एक्स। और बॉन्ड ऑर्डर किसका ज्यादा था यहाँ पे? है फर्स्ट का ही। तो एक रिलेशन निकल के आता है, उसको भी याद रखना यहाँ पे कि बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा दैट मीन्स बॉन्ड लेंथ उसका उतना ही कम होगा। सामने रिलेट करके सोचो यहाँ पे। सर हाँ बताओ। सर वो CO2 का भी हो सकता है ना सर, दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? नहीं, इसमें यहाँ पे कोई भी, यहाँ पे ओ माइनस जब आता है तभी रेजोनेंस होगा। यहाँ पर तुम्हें, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड, यहाँ पर भी, यहाँ पे ओ माइनस कहीं कुछ नहीं आ रहा है यहाँ पर, और ओ माइनस नहीं आ रहा तो यहाँ पर कोई भी रेजोनेंस नहीं दिखाना है। यहाँ पे डबल बॉन्ड ये है। यस सर, थैंक यू सर। लेंथ वाला पार्ट देखोगे इसमें, यहाँ पे मैं ये बता रहा हूँ, यहाँ पे कंप्लीट डबल बॉन्ड है क्योंकि यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा है, यहाँ पे कोई ओ माइनस वाला पार्ट नहीं है। यहाँ पे दिखने में लग रहा है कि ये डबल बॉन्ड है, बट एक्चुअल में जब रेजोनेंस होता है तो यहाँ पे रेजोनेंस जब दिखाएंगे तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ जाता है। तो यहाँ पे ना तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है ना तो सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर होता है। एक्चुअल में वहाँ पे ना तो सिंगल बॉन्ड है ना तो डबल बॉन्ड है, वहाँ पे 1.5 बॉन्ड है, और 1.5 बॉन्ड है दैट मीन सिंगल बॉन्ड से थोड़ा ज्यादा है, डबल बॉन्ड से कम है, तो बॉन्ड लेंथ फिर वाई का ही ज्यादा रहेगा। यस सर। क्लियर है? किस तरह के सोचना है यहाँ पर? क्लियर है अनुष्का? यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया तुम्हारा क्वेश्चन जो भी था। Yes, sir. चलो ठीक है, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। इसमें एक क्वेश्चन तुम लोग खुद से बताओ इसमें। क्लोरेट आयन है। अब क्लोरेट आयन का बॉन्ड ऑर्डर एंड हर एक ऑप्शन पे चार्ज क्या होगा वो बताना है क्लोरेट आयन में। फिर इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा। क्लोरेट आयन फार्मूला क्या होता है क्लोरेट आयन का, पहले ये भी बताओ। क्लोरेट आयन ClO3 2 ClO, क्लोरेट आयन किससे बना हो? क्लोरिक एसिड से, HClO3, ClO3O माइनस, ये तुम्हारा क्लोरेट आयन है। ClO3 माइनस। अब यहाँ पे क्या करोगे, इसका स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ यहाँ पे। Cl, क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? 7। सेंट्रल एटम क्लोरीन ही रहेगा, ऑप्शन है तो वो डबल बॉन्ड बनाएगा वहां पे, O माइनस। सेंट्रल एटम क्लोरीन पे कोई लोन पेयर होगा या नहीं होगा, सोच के बताओ। सेंट्रल एटम क्लोरीन पे नंबर ऑफ लोन पेयर कितना आ रहा है? 0 1 2, क्या आ रहा है उसमें लोन पेयर? 1 1। सही है, बिल्कुल 1 लोन पेयर होगा। 1। अब वो सोचना कैसे है कि सर आउट ऑफ 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन
5 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, 1 2 3 4 5। ऑक्सीजन जब न्यूट्रल है तो वो डबल बॉन्ड बना रहा है, और ऑक्सीजन पे जब चार्ज आ गया नेगेटिव चार्ज तो वो सिंगल बॉन्ड, क्योंकि हर केस में देख रहे थे हम लोग यहाँ पे। अब इसमें तुम्हें बॉन्ड ऑर्डर निकालना है इसका, और इस पे हर एक एटम पे चार्ज बताना क्या रहेगा। अब सोचो यहाँ पर, यहाँ पे देखना मैंने बताया उसका भी रीजन तुम्हारा उसका, एक ही नेगेटिव चार्ज है तो एक ही ऑप्शन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और जब नेगेटिव चार्ज ऑप्शन पे आ रहा है तभी सिंगल बॉन्ड बनाएगा, नहीं तो फिर वो ऑप्शन डबल बॉन्ड बनाएगा। इसका बॉन्ड ऑर्डर तुम्हें निकाल के बताना है इसमें। अब देखो ऐसे केस में यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की भी जरूरत नहीं है, यहाँ पे सिंपली सिग्मा प्लस पाई डिवाइड बाय सिग्मा वाले से अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें वैसा कोई बॉन्ड नहीं है जहां पर कि रेजोनेंस नहीं हो रहा है। इधर भी रेजोनेंस होगा, इधर भी, तीनों ऑप्शन पे नेगेटिव चार्ज आ सकता है। तो डायरेक्टली अगर बॉन्ड ऑर्डर निकालो इसका यहाँ पे सिग्मा प्लस पाई, तो क्लोरीन एटम के अबाउट सिग्मा कितना आ रहा है 3, पाई कितना आ रहा है 2 डिवाइडेड बाई 3, 5/3 बॉन्ड ऑर्डर। सही आ रही है, इसमें चार्ज भी सही है, बॉन्ड ऑर्डर भी सही आ रहा है। तो सर सोचो इसमें बॉन्ड ऑर्डर अब सही आ रहा है, ये क्या आ जाएगा 5/3। या दूसरा जो मैंने तरीका बताया उससे भी निकालो यहाँ पे, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, इधर नेगेटिव चार्ज को ले आओ, Cl है O माइनस, डबल बॉन्ड दो, लोन पे तो एक ही रहेगा वो, Cl O माइनस, वो केस पाई गया इसमें यहाँ पे O माइनस, डबल बॉन्ड दो और एक लोन पे तो एक। तो तीनों ऑप्शन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू पार्टिकुलर एटम 2 + 1 + 2 डिवाइडेड बाई 3, तीन ही आर एस पॉसिबल है, जितना ऑप्शन एटम उतना ही पॉसिबल है यहाँ पे। इस केस में क्या आ जाता है यहाँ पे तुम्हारा 5/3 आ जाएगा डायरेक्टली, और -1 चार्ज तीन ऑप्शन एटम पे जा रहा है, जब इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बना होगा यहाँ पे ओ ओ, और लोन पे तो ये चीज है, यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड -1/3 -1/3 -1/3। दोनों तरीके से निकालोगे, आरएच से भी निकाल, किसी एक आरएच से भी निकाल सकते हो यहाँ पे, बट आरएच में बस ध्यान यही रखना है, देखिए पिछला केस था यहाँ पे, इस पार्ट में ये जो बॉन्ड है ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है रेजोनेंस में, वहां पे जब फार्मूला अप्लाई करते हो सिग्मा प्लस पाई डिवाइड बाय सिग्मा, इस पार्ट में अप्लाई नहीं करना है। मैक्सिमम क्वेश्चन में तुम्हें ये आ जाएगा वहां पे इस टाइप से। यहाँ पर हमें दिख रहा है कि तीनों ऑप्शन आइटम है, हर एक जगह रेजोनेंस हो रहा है यहाँ पे, और हर एक पार्ट में रेजोनेंस हो रहा है, तो सिग्मा प्लस पाई डिवाइड बाय सिग्मा भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ठीक है, तो इसका जो कोई भी अगर क्वेश्चन आता है इस पार्ट का रेजोनेंस का, आप क्वेश्चन कर सकते हो केमिकल बॉन्डिंग में, और यहाँ पे इतना ही पाना है बॉन्डिंग में। बट एक पॉइंट में ये बता दूं तो मैं, कि जो रेजोनेंस टॉपिक है, इतना जो हम लोग पढ़े आज के लेक्चर, उस लेक्चर में कुछ पढ़े थे हम लोग, ये रेजोनेंस का बस एक ये टेलर है, पूरा पिक्चर जब ऑर्गेनिक पढ़ेंगे हम लोग जीओसी, वहाँ पे रेजोनेंस आएगा, वहाँ पे 5 to 6 लेक्चर सिर्फ रेजोनेंस टॉपिक ही चलेगा, तो पूरा डिटेल जब ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे रेजोनेंस वहाँ पे आता है। यहाँ पे बस इतना ही जानना है तुम्हें। अब इसका जो भी क्वेश्चन है इस सेक्शन का, रेजोनेंस वाले सेक्शन का कर पाओगे। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग, इसमें नेक्स्ट थ्योरी है इसमें।
पहले कॉपी कर लिया था सब लोग। तो ठीक है, आगे बढ़ता हूँ इसमें। नेक्स्ट एक थोड़ी नेक्स्ट थ्योरी डीबीटी पढ़ने से पहले क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे हम लोग। क्वेश्चन यहाँ पे तुम्हारा ये है कि HClO ऐसा क्वेश्चन वो पहले कर चुके हैं। HClO2, HClO3, HClO4। यहाँ पे तुम्हें सबका नेम पहले पता होना चाहिए। ये परक्लोरिक एसिड, फ्लोरिक एसिड, क्लोरस एसिड और हाइपोक्लोरस एसिड, ये तो नेम पता है। अब यहाँ पे सबका स्ट्रक्चर देखना है और सबका बॉन्डिंग देखना है कि किस ऑक्सीडेशन स्टेट में बॉन्डिंग, ये किस एक्साइटेड स्टेट में बॉन्डिंग हो रहा है। तो तुम्हारा 1 2 3, अगर मैं 1 2 3 4, यहाँ पे तुम्हें बताना है कि HClO, HClO2, HClO3, HClO4, इसका जो स्ट्रक्चर होगा यहाँ पे वो भी ड्रॉ करना है और फिर बॉन्डिंग भी देखना है कि किस स्टेट में हो रहा है। HClO की बात करता हूँ यहाँ पे है, तो क्लोरीन सेंट्रल एटम होगा और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। उसमें हाइड्रोजन किससे कनेक्टेड रहेगा? ऑक्सीजन से कनेक्टेड रहेगा, ये ध्यान रखना है तुम्हें। मोस्टली केस में क्या रहता है, हाइड्रोजन अगर है तो ऑक्सीजन से कनेक्टेड रहेगा। यहाँ पे क्या होगा, Cl, 3 3 लोन पेयर रहेगा यहाँ पे है, और O और H। नहीं, ये रेजोनेंस का पार्ट नहीं है, जनरल क्वेश्चन है। मैंने ये रेजोनेंस का भी पार्ट इसमें बोलेंगे, बट ये अलग ही पार्ट है यहाँ पे। ये क्वेश्चन, ये नॉर्मल क्वेश्चन है ये। देखते हैं यहाँ पे हम लोग, ये क्या होगा तुम्हारा Cl, O और H, HClO2, Cl, डबल बॉन्ड O, OH। यहाँ पे दो दो लोन पेयर, वो अंडरस्टूड है वहां पे। HClO3 का मैंने अभी बताया हुआ है, Cl डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, OH और एक लोन पेयर है। पर क्लोरिक एसिड में क्या होता है, यहाँ पे तुम्हारा Cl डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, OH। ये तुम्हारा सबका स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे तुम्हें सोचना है कि जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है HClO, हाइपोक्लोरस एसिड, इसमें यहाँ पे क्लोरीन कितना बॉन्ड बना रहा है? सिंगल बॉन्ड ही बना रहा है। और क्लोरीन के ग्राउंड स्टेट में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होता है? 1। सही है बिल्कुल। क्वेश्चन क्या था मेरा कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन क्लोरीन इन ग्राउंड स्टेट, उसके पास क्या होगा, एक ही इलेक्ट्रॉन है। वो कैसे पता चलता है? 3s2 3p5। जब इसका बॉक्स डायग्राम देखोगे इसमें, ये तो पेयर्ड है यहाँ पे, ये 3s है, पेयर्ड है। 3p में क्या आ रहा है यहाँ पे? पहले एक एक करके जाता हूँ, टू के अकॉर्डिंग, देन पेयरिंग होगा यहाँ पे है। दिखाओ उसको, प्रॉपर ही दिखाओ। अभी क्या इसके पास एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिया, क्लोरीन एक ही बॉन्ड बना रहा है। तो जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही वो बॉन्ड बना सकता है। यहाँ पे क्लोरीन 3 बॉन्ड बना रहा है, और ग्राउंड स्टेट में तो इसके पास एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये फिर क्या करेगा यहाँ पे, इसके पास 3d वैकेंट भी है यहाँ पे। ये क्या था, 3p। तो ग्राउंड स्टेट में फर्स्ट किस स्टेट में बन रहा है, आप बता सकते हो सब लोग कि फर्स्ट जो आ रहा है वो किस स्टेट में आ रहा है, बॉन्डिंग ग्राउंड स्टेट में है।
ये किस स्टेट में होगा तुम्हारा? इसमें जो क्लोरीन बॉन्डिंग कर रहा है यहाँ पे, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। एक इलेक्ट्रॉन जब शिफ्ट हो जाएगा 3D में, तो फिर 3 अनपेड मिल जाएगा वहां पे, तो क्या बोलेंगे? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। क्लियर है वहां पे है? और जब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है यहाँ पे है, अब 3 अनपेड हो गया। थर्ड एग्जांपल में 5 बॉन्ड बना रहा है, दैट मीन्स 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 5 अनपेड कब मिलेगा? जब ये इलेक्ट्रॉन भी शिफ्ट हो जाएगा सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में। ये अभी भी पेयर्ड है, यहाँ पे ये अनपेड हो चुका है। अब 5 अनपेड मिल रहा है, दैट मीन्स 5 बॉन्ड बना पाएगा। और यहाँ पे लास्ट में HClO4 पर क्लोरिक एसिड में 7 बॉन्ड बना रहा है क्लोरीन। और क्लोरीन थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, बना सकता है वो, कोई दिक्कत नहीं, ऑक्टेट का एक्सटेंशन कर सकता है। अब ये जो होगा, इसका भी इलेक्ट्रॉन जो 3s का, ये भी शिफ्ट हो जाता है यहाँ पे थर्ड एक्साइटेड स्टेट। और थर्ड एक्साइटेड स्टेट में अब यहाँ पर फिर इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा यहाँ पे। दैट मीन्स यहाँ से अब क्लियर हो रहा है, यहाँ पे क्या होगा? 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहा है थर्ड एक्साइटेड स्टेट में। अब यहाँ पे ये 7 बॉन्ड बना पाएगा। ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट में बॉन्डिंग हो रहा है, और ये थर्ड एक्साइटेड स्टेट में बॉन्डिंग होगा। अब देखने की यहाँ पे जो क्लोरीन बॉन्ड कितना बना रहा है, क्लोरीन 7 बॉन्ड बना रहा है यहाँ पे, और 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। तो यहाँ पे बोलेंगे जो क्लोरीन का जो कोवैलेंसी है, इस केस में क्लोरीन का कोवैलेंसी, नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड जो बना रहा है, वो कोवैलेंसी क्या आ रहा है यहाँ पे? क्लोरीन का 7। यहाँ पे कोवैलेंसी क्या आ रहा है क्लोरीन का? कोवैलेंट बॉन्ड कितना फॉर्म कर रहा है? 5। यहाँ पे कोवैलेंसी क्या होगा इसका? 3। और यहाँ पे एक ही कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है क्लोरीन, यहाँ पे कोवैलेंसी 1। तो वैलेंसी तो वो जानते ही है, को वैलेंसी दैट मीन्स कोवैलेंट बॉन्ड कितना बना रहा है। क्लियर है यहाँ पे है? तो ग्राउंड स्टेट में या एक्साइटेड स्टेट में जितना नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, उतना ही बॉन्ड बनाएगा, और वही उसका कोवैलेंसी होता है, जितना बॉन्ड बना रहा होता है। इसमें किन्हीं को डाउट? और एक ऑक्सीडेशन स्टेट से भी रिलेट करूं मैं यहाँ पे, तो क्लोरीन यहाँ पे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट +7, क्योंकि 7 अनपेयर्ड आ रहा है। यहाँ पे +5, +3, +1, इस टाइप से ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है। मैंने ऐसा ही एक सल्फर के केस में बता रखा है स्टार्टिंग में, और वैसा फिर क्लोरीन के लिए भी मैं बता रहा हूँ। तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करता है, तो उसका रीजन यहाँ से समझ पा रहे हैं। ये ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट, एक्साइटेड स्टेट सेकंड, और ये थर्ड एक्साइटेड स्टेट। इसका स्ट्रक्चर भी याद रखना कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन होगा, तो किससे कनेक्ट हो रहा है यहाँ पे है? नहीं, एक क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है कि हाइड्रोजन क्लोरीन से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होगा। बिल्कुल नहीं, यहाँ पे है। जब भी एसिड कोई भी है, ये ध्यान रखना है, कोई भी एसिड हो, चाहे नाइट्रिक एसिड हो, सल्फ्यूरिक एसिड हो, सल्फ्यूरस एसिड हो, कोई भी एसिड हो, तो वहां पे क्या रहता है? हाइड्रोजन किससे कनेक्टेड होगा? ऑक्सीजन से। कुछ स्पेशल केस अलग रहता है फास्फोरस के कुछ कंपाउंड्स में, बट जनरली क्या होता है? हाइड्रोजन किससे कनेक्टेड होगा? ऑक्सीजन से। इस टाइप से याद रखना है। तो ठीक है, यहाँ पे सबका स्ट्रक्चर भी एक साथ याद रह गया। और जब पर क्लोरेट आयन का स्ट्रक्चर बोला जाता है, तो H+ को हटा के O- बना देते हैं यहाँ पे, तो पर क्लोरेट आयन का स्ट्रक्चर आ जाता है। चलो VBT स्टार्ट करने से पहले ये हम लोग रेजोनेंस एक टॉपिक था, एक रैंडम सा क्वेश्चन है। यहाँ पे एक रैंडम सा क्वेश्चन और भी है। OF2, OF4,
OF6, SF2, SF4, SF6, इसमें कौन सा एग्जिस्ट नहीं करेगा? इसमें अगर मैं नंबरिंग कर दूं इसमें 1 2, बस नंबरिंग के लिए 1 2 3, नोट मत करो उसको, 4 5 6, यहाँ पे 6 है। इसमें पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट एग्जिस्ट, कौन सा एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, वो तो उसको बताना है। तो तू सोच पा रहा है ऐसा कोई भी ऐसा क्वेश्चन जब आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट एग्जिस्ट, कौन सा एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा? एक से ज्यादा भी हो सकता है उसमें। सही कौशल, बाकी लोग भी बताओ क्या रहेगा उसमें। एक से ज्यादा भी हो सकता है, इसमें नंबर बताना है कौन कौन सा है। सही आर्या सही है, और कुछ रहेगा उसमें सोचना है। एक तो सही है। थर्ड सही है, बाकी एक और भी रहेगा। देखो सोचने का तरीका क्या था यहाँ पे। अब देखना है कि OF2, यहाँ पे सेंट्रल एटम कौन सा होगा? ऑक्सीजन। क्लोरीन तो कभी सेंट्रल एटम होता ही नहीं है। OF2 का स्ट्रक्चर क्या होगा? OF F। देख लेते हैं क्या रहेगा। क्वेश्चन नोट कर लोगे प्रॉपर। क्वेश्चन क्या था? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट एग्जिस्ट, और उसमें ये लिख लोगे यहाँ पर कौन सा एग्जिस्ट नहीं करेगा। OF2 एग्जिस्ट कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन है और दो बॉन्ड आ रहा है यहाँ पे। यहाँ पे लोन पेयर कितना आ रहा है? OF2 में ये स्ट्रक्चर है, जो सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है वहां पे टोटल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 8 आ पा रहा है, ऑक्टेट उनको फॉलो कर रहा है। ये पॉसिबल स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर पाएगा। OF4 की बात करें, OF4 की और बात करता हम लोग इसमें, OF F F, फ्लोरीन हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाएगा। ऑप्शन का 6 में से 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में चला गया, बचा 2 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के पास टोटल बॉन्ड कितना आ गया? ये टोटल इलेक्ट्रॉन कितना आ गया यहाँ पे ऑक्सीजन के पास? टोटल इलेक्ट्रॉन अराउंड ऑक्सीजन 10। 10। OF4 अगर आता तो इसी टाइप से रहेगा स्ट्रक्चर, सेंट्रल एटम ऑक्सीजन, 4 क्लोरीन और एक लोन पेयर। और ऑक्सीजन सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, कभी भी ऑक्टेट का एक्सपेंशन नहीं कर सकता है। दैट मीन्स ये एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा, ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तुम्हारा। सिमिलरली OF6 में तो सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन, तो 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ऑक्टेट का एक्सपेंशन कभी करेगा ही नहीं, ये भी एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। जबकि SF2 एग्जिस्ट कर पाता है, सल्फर थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। SF4 भी एग्जिस्ट कर पाएगा, क्योंकि सल्फर ऑक्टेट का एक्सपेंशन कर सकता है, थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। ये भी एग्जिस्ट करेगा और ये भी एग्जिस्ट करेगा। एग्जिस्ट कौन नहीं कर रहा है? 2 and 3। अब बताओ किसी को कोई डाउट हो इसमें, पूछ सकते हो। क्वेश्चन है ये दोनों, एक ये क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे यहाँ पर, और एक ये क्वेश्चन है कि कौन सा एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, जब हम लोग पढ़ चुके हैं पीछे कि सेकंड पीरियड का एलिमेंट कभी भी ऑक्टेट का एक्सपेंशन नहीं कर सकता है। दैट मीन्स ये दोनों उसी बेसिस पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, उसी लॉजिक के बेसिस पे। क्लियर है? यहाँ पे है, इस टाइम में कुछ भी अगर आता है तो सोच सकते हो वहां पे। और इसी रीजन से यहाँ पे जो ये आ रहा है, इसको लिख लोगे कि HOF, ये तो एग्जिस्ट करता है HOF, क्योंकि यहाँ पे जो फ्लोरीन है ऑक्टेट ही पूरा कर रहा होता है। बट बाकी केस में अगर ऐसा कुछ आता है HFO2, फ्लोरीन अगर एज ए सेंट्रल एटम ऐसा एक करता है यहाँ पे, वो कभी पॉसिबल ही नहीं होता है। HFO2, HFO3, HFO4,
ये एग्जिस्ट ही नहीं करता यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ऑक्टेट का फ्लोरीन का एक्सपेंशन हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसको लिख करके कट कर लोगे इसी टाइप से कि HOF एग्जिस्ट करता है, जबकि HFO2, HFO3, HFO4 एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि फ्लोरीन ऑक्टेट का एक्सपेंशन कभी नहीं करता सेकंड पेड होने के कारण। जबकि इसके अलावा क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, HBRO, HBRO2, HBRO3, HBRO4, ब्रोमीन, इवन आयोडीन भी चारों कंपाउंड बना पाता है, लेकिन क्लोरीन में सिर्फ HOF एग्जिस्ट करता है। ये तीनों एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, और बाकी एक यहाँ पे देख रहे हैं ये भी एग्जिस्ट, कट का लोग एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। इसको नोट करो, इस पार्ट में किन्हीं को कुछ दिक्कत हो तो वो पूछो अभी यहाँ पे। जैसे मैंने पहले भी बताया हुआ था कि PCl5 एग्जिस्ट करता है, बट NCl5 एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि नाइट्रोजन कभी भी ऑक्टेट का एक्सपेंशन नहीं करेगा। सेम रीजन यहाँ पर भी है, ऑक्सीजन भी ऑक्टेट का एक्सपेंशन कभी नहीं करेगा, कोई भी सेकंड पेड का एलिमेंट अगर है तो। कर ले, कॉपी कर ले यहाँ तक सब लोग। तो ठीक है, आगे बढ़ता हूँ इसमें। ये तो देख रहे थे हम लोग रेजोनेंस और कुछ क्वेश्चन बॉन्डिंग से रिलेटेड जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, उसी की बेसिस पे कुछ हम लोग और भी समझ रहे थे यहाँ पे। नेक्स्ट है तुम्हारा इसमें बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जो कि केमिकल बॉन्डिंग 1 का लास्ट टॉपिक है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और आई थिंक आप सब लोग बुकलेट ले चुके होंगे केमिकल बॉन्डिंग का। तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी बेसिकली एक लेक्चर का रहता है कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तुम्हारा जो होमवर्क रहेगा केमिकल बॉन्डिंग में, केमिकल बॉन्डिंग 1, एक्सेप्ट लास्ट सेक्शन जो बीबीटी का सेक्शन, उसको छोड़ करके बाकी का सेक्शन ABC जो भी है उसको कर सकते हो। सिर्फ बीबीटी वाला सेक्शन छोड़ देना है। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी काफी इंपॉर्टेंट थ्योरी है, तो हम इसको नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये केमिकल बॉन्डिंग में भी आता है बीबीटी। और यही थ्योरी फिर जब 12th में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ेंगे, चैप्टर का नेम ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, तो वहां पर भी बीबीटी आता है। ये काफी इंपॉर्टेंट थ्योरी, जिसको नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। चलो बताओ, और कुछ डाउट हो तुम लोगों का, कुछ रैंडम सा डाउट हो आज के लेक्चर में, या और भी कोई डाउट हो बॉन्डिंग से, तो पूछ सकते हो यहाँ पे अभी। नया टॉपिक तो अभी हम स्टार्ट नहीं करेंगे बीबीटी, कल के लेक्चर में स्टार्ट कर पाएंगे, कल या परसों जब भी लेक्चर है। HOF का स्ट्रक्चर क्या होगा, करो वहां पे ड्रॉ। HOF का क्या रहेगा, FOH सी टाइप से रहेगा यहाँ पे। ऑक्सीजन सेंट्रल एटम हो सकता है, बट फ्लोरीन और हाइड्रोजन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं होगा, जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ था कि ClOH, उसी तरह FOH इस टाइप से आ जाता है। तो ठीक है, और कुछ डाउट हो तो बताओ, नहीं तो फिर मैं सेशन यहीं पे एंड करता हूँ आज का। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बीबीटी स्टार्ट कर पाएंगे, बट क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करो बॉन्डिंग का। नहीं, मैंने यहाँ पे ऐसा कहाँ लिखा है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सेंट्रल एटम नहीं हो सकता है। मैंने सिर्फ ये बताया कि फ्लोरीन और हाइड्रोजन, यहाँ पर हम लोग पढ़े थे सेकेंड लेक्चर में कि हाउ टू डिसाइड सेंट्रल एटम,
वहां पे मैंने बताया कि क्लोरीन और हाइड्रोजन का भी सेंट्रल एटम नहीं होता। क्लियर है? बाकी क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन तो कई सारे एग्जांपल थे जिसमें भी सेंट्रल एटम, यहाँ पर भी सेंट्रल एटम है। तो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन सेंट्रल एटम हो सकता है, और हर एक कई सारे एग्जांपल में हर जगह होता है, बट क्लोरीन का भी सेंट्रल एटम नहीं होगा। तो ठीक है, नो मोर, कोई डाउट नहीं है। फिर आज के लेक्चर में हम लोग फिर सेशन यहीं पेंड करते हैं, बाकी क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। तो एक लेक्चर हम लोग डीबीटी पढ़ने के बाद फिर डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। इवन एक्सरसाइज 1 अगर हो जाता है तो एक्सरसाइज 2 का भी जो क्वेश्चन है वो तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन सा रेजोनेंस टॉपिक का है, कौन सा जो हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड पढ़े हुए हैं, स्ट्रक्चर ड्रॉ करना, तो एक्सरसाइज 2 भी करना शुरू कर सकते हो। चलो ठीक है, फिर मैं अभी सेशन एंड करता हूँ यहीं पे। इस क्लास में देखते हैं हम लोग। ओके, बाय।